Good morning, students. Class 9 subject science and the chapter is motion. हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने डिस्टेंस और टाइम के जो ग्राफ्स होते हैं उनको देखा था। आज हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम। तो देखो, अगर आपको स्लोप का थोड़ा बहुत आइडिया है, स्लोप मतलब क्या होता है, जो इसकी इंक्लिनेशन है, फिर उसको ढलान आप बोल सकते हो, हिंदी में उसको आप बोलते हो क्या, स्लोप, है ना। स्लोप मतलब होता है जो भी ये वाई एक्सिस है आपका, वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस। स्लोप का मतलब होता है वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है उसको आप किससे डिवाइड करो, एक्स एक्सिस में। ठीक है, ये रफली बता रहा हूँ, वैसे एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है, पर आपके यहाँ इतना काम चल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप वाई एक्सिस को या देखो, वाई एक्सिस कौन है, वेलोसिटी, और एक्स में है आपका टाइम। तो आप अगर वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करोगे तो v बाई टी हमारे लिए क्या होता है, एक्सेलरेशन। आप यहाँ पे फॉर्मूले में देख भी सकते हो कि v और u आपको माइनस कर रखा है, जिसमें v क्या है आपकी फाइनल वेलोसिटी और u क्या है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता लगता है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करके देगा, आपको उसकी जो स्लोप है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो आपको रिप्रेजेंट करके देगी उसकी एक्सेलरेशन। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो जो आपको फर्स्ट वाला ग्राफ गिवन है, इसमें लाइन इंक्लाइंट है, ऊपर की तरफ आगे की तरफ प्रोपोगेट कर रही है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है धीरे धीरे। ठीक है, आप इसमें भी कोई से भी दो पॉइंट्स आप जब लोगे तो आपको पता लगेगा कि वेलोसिटी जो पहले थी और जो बाद में है, बाद वाली ज़्यादा है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, मतलब फाइनल इज़ ग्रेटर देन द इनिशियल। तो आपकी वेलोसिटी रहेगी पॉजिटिव, साथ में एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा आपका पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन जीरो। नेक्स्ट वाले में आप देखोगे तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कम हो रही है और एक पॉइंट पे क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, मतलब वेलोसिटी गिर रही है, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। ठीक है, अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो आप फॉर्मूले में रख के भी चेक कर सकते हो। बस आपको देखना है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो जो इंक्लिनेशन है वो बढ़ता रहता है, और अगर एक्सेलरेशन लेस देन जीरो है तो आपका जो स्लोप है वो धीरे धीरे नीचे गिरता जाएगा। इज दैट क्लियर? आगे चलें। नेक्स्ट आपके पास में कुछ उसी टाइप का ग्राफ गिवन है जो हमने पहले लिया था। मुझे बस इस पर एक पॉइंट प्रूव करना है कि जो आपका वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, देखो हमने अभी देखा कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ का जो स्लोप होता है, इंक्लिनेशन होता है, वो आपको क्या शो करता है, एक्सेलरेशन, है ना। अब अगर हमें पूछा जाए कि इसमें से आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आपको जो भी डायग्राम गिवन है, ठीक है, उसका अगर आप एरिया निकाल पाओ तो वो एरिया क्या शो करेगा आपको, उस टाइम ट्रेवल में की गई डिस्टेंस। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, देखो हमने भी देखा था कि वेलोसिटी होता है कि आपका डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो अगर आप इस टाइम को इधर ट्रांसफ़र करते हो तो ये क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल्स टू वी इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वी इंटू टी हो रहा है मतलब वेलोसिटी को आपने किससे मल्टीप्लाई करा, टाइम से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो आपको ये वेलोसिटी टाइम के बीच में गिवन है ना। जब आप इसका एरिया निकालोगे तो आपको एक कोऑर्डिनेट मिलेगा y, मतलब y एक्सिस जो कि वेलोसिटी है, और x क्या है, टाइम, मतलब यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो, v इंटू टी ही कर रहे हो, है ना। तो v इंटू टी आपको क्या देगा, डिस्टेंस। अब बात आती है कि हमने एरिया क्यों निकाला। देखो एरिया इसलिए निकाला क्योंकि जो वेलोसिटी है ये हर एक पॉइंट पे सेम है क्या, नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम प्रोपोगेट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसी टाइम से उसी हिसाब से वेलोसिटी भी क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा अगर आप पूरी डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हो। तो जो भी आपका टाइम फ्रेम है, जैसे यहाँ पे ये 10 से 20 सेकंड के बीच में लिया गया पूरा डायग्राम है ना, मतलब आपने 10 से 20 सेकंड में जितनी भी डिस्टेंस आपने ट्रैवल करी होगी वो किसके द्वारा शोन होगी आपको, इस डायग्राम के एरिया के द्वारा। अब ये इसका एरिया कैसे निकालना रहेगा, देखो ये ट्रायंगल पार्ट अलग है और ये रेक्टेंगुलर पार्ट अलग है। तो पहले आप इस रेक्टेंगल का निकालोगे एरिया, फिर उस ट्रायंगल को निकालोगे, दोनों को क्या क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। जब इसका क्वेश्चन आएगा तब इसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आप इतना ध्यान रखना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो आपको देगी एक्सेलरेशन, और जो उसका एरिया है वो आपको क्या देगा, डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, आपके सारे डाउट्स इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे। आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन है और उसके हिसाब से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपको एक्सेलरेशन फॉर टाइम इंटरवल 0 to 2 सेकंड।
ठीक है। जो आपको ग्राफ गिवन है इसमें आपको बोला है कि आपको एक्सेलरेशन बताना है 0 से 2 तक का, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं, v माइनस यू बाई 2। वी क्या है आपकी फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल कहाँ लेंगे हम, जब 0 से 2 तक चल रहा है, मतलब 2 सेकंड पर जो वेलोसिटी वो फाइनल है। 2 पर वेलोसिटी कितनी आपकी बता रहा है 10, तो आपको फाइनल लेनी है 10 माइनस 0। स्टार्टिंग में कितनी वेलोसिटी है, जब चल ही नहीं रहा तो कितनी होगी, 0 होगी, डिवाइड बाय टाइम। 0 से 2 सेकंड, तो ऑब्वियसली 2 सेकंड क्या रहेगा आपका टाइम। मतलब आपको 10/2 करना है, मतलब आपकी जो स्लोप आ जाएगी स्टार्टिंग में, स्लोप ऑफ लाइन A1 क्या आ जाएगी 10/2, मतलब 5 आ जाएगा। ध्यान रखना जो आपकी बुकलेट, वैसे ये क्वेश्चन आपकी बुकलेट का ही है, इसमें जो यहाँ पर यूनिट बता रखी है वो गलत बता रखी है। देखो यहाँ पर आपको लिखा है मीटर पर सेकंड -1, जबकि आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर सेकंड -2 होता है, ठीक है। ध्यान रखना ये आपको गलत बता रखा है यहाँ पे यूनिट। नेक्स्ट है नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर टाइम इंटरवल 4 to 8। देखो 4 to 8 आपको क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर आपको शो होगा। देखो एक्सेलरेशन फॉर द टाइम ऑफ 4 to 8 सेकंड, 4 सेकंड से लेकर 8 सेकंड तक आपको एक्सेलरेशन बोला है। अगेन सेम चीज़ है, बस कंफ्यूज नहीं होना है कि फाइनल क्या है और इनिशियल क्या है। फाइनल मतलब जहाँ पर आप स्टॉप कर रहे हैं वो, मतलब जहाँ पर आपका टाइम स्टॉप कर रहा है वो। 8 सेकंड पर आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, बस 0 है, ठीक है। 4 सेकंड जब आपने स्टार्ट करा था वेलोसिटी कितना थी 10 थी, और इस पर टाइम कितना लेना है देखो 4 सेकंड से 8 सेकंड आने में आपने टाइम कितना लिया होगा 8 - 4 सेकंड ही तो लगे होंगे, मतलब टाइम कितना रहेगा आपके लिए 4 सेकंड। मतलब आप क्या करोगे -10/4, तो कितना आ जाएगा आपको 2.5, जो कि यहाँ पर 2.5 आ भी रहा है। अब आपको जैसे हमने ये डायग्राम अगर यहाँ पे देखा था तो आप इसमें खुद देख सकते हो कि जिसमें नेगेटिव स्लोप थी आपकी, है ना, जहाँ पर भी आपकी स्लोप नेगेटिव थी वहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 है, मतलब वेलोसिटी क्या कर रही थी, डिक्रीज़ कर रही थी। सेम चीज़ यहाँ पर है, वेलोसिटी यहाँ पर क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। इसी वजह से एक्सेलरेशन क्या आया नेगेटिव में। देखो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है आपको ब्रेक लगाना, ठीक है। ब्रेक लगाओगे तभी क्या करेगी बाइक, या फिर जो भी आपकी स्पीड व्हीकल है वो क्या करेगा, रुकेगा, ठीक है। इसका सी पार्ट आपको बोला है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ फॉर टाइम इंटरवल 0 to 4 सेकंड, मतलब 0 से 4 सेकंड आपने जितना चला उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो बताना है। अब ध्यान रखना कि डिस्प्लेसमेंट क्यों बोला है इसने, क्योंकि आप डायग्राम जो आपका बना हुआ है वो वेलोसिटी और टाइम के बीच में बना हुआ है। अगर यहाँ पे स्पीड और टाइम बोला जाता तो आप इसको डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते थे, स्पीड के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं डिस्टेंस को, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह आ जाता है अब क्या डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर बोला है डिस्प्लेसमेंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी एरिया कवर हो रहा है 0 to 4 सेकंड में उसका क्या निकालना है एरिया। तो ये रहा 0 और ये रहा 4, तो ये एरिया पूरा कवर हो रहा है इतना, ये वाला एरिया जो बन रहा है ये। तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो, या तो आप ये ट्रायंगल का पोर्शन का अलग निकालो, या फिर रेक्टेंगुलर अलग निकाल के दोनों का सम करो, या फिर आप क्या कर सकते हो पूरा ट्रेपेजॉइडल बन रहा है ना ये, तो ट्रेपेजोइडल का अगर आपको एरिया पता है, एरिया कैसे निकालते हैं ट्रेपेजोइडल का, अपोजिट साइड्स का सम और जो लेंथ है उसकी उससे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करना रहता है। यहाँ पर जो इसकी अपोजिट साइड है वो क्या हो जाएगी OB' ये वाली साइड, और ये हो जाएगा OB, एक हो जाएगा AB और एक हो जाएगा OB', ठीक है। और लेंथ कितनी इसकी हो जाएगी AA', देखो ये लेंथ बता रखी है, ठीक है। ध्यान रखना लेंथ और विड्थ हम कैसे देखते हैं, अगर आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का आइडिया है जो कि हम मैथ्स में देख भी चुके हैं, ठीक है, वो आइडिया है तो आप इसकी लेंथ और विड्थ इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। मेरे हिसाब से वैसे ट्रायंगल प्लस ट्रेपेजोइडल करना ज़्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले में कन्फ्यूजन आता है तो आप इतना ट्रायंगल लो फिर रेक्टेंगुलर लो, दोनों का क्या कर दो आप सम कर दो, ये कितना आएगा 0 से 4 तक के लिए। नेक्स्ट आपको बोला है डिस्प्लेसमेंट, द टोटल डिस्प्लेसमेंट टू 0 to 8, तो 0 to 8 के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना रहेगा, दोनों का पूरे एरिया आपको निकालना पड़ेगा, जब जाके आपको क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है। तो पूरा एरिया आपको निकालना है जिसमें ये ट्रायंगल बन रहा है अलग, फिर ये रेक्टेंगुलर और ये एक और ट्रायंगल बन रहा है, या फिर ये पूरा क्या बन रहा है ट्रेपेजोइडल बन रहा है, तो पूरा ट्रेपेजोइडल से भी सॉल्व कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ फर्स्ट, क्योंकि नहीं अगर आप करोगे तो आपको डाउट आते रहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं अगर आया समझ में देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल एक्सप्लेन यू देयर ऑल्सो, ओके। सो थैंक यू।